जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोगों की लगातार चल रही होगी। तो हमारे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग आ चुके हैं फिर से यूट्यूब पे, और आज से हम लोग देखेंगे क्लास 10 का फिजिक्स। और फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, और उसमें सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक है प्रकाश। तो हम लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या है। अच्छा, आप थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर जैसे अभी यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ की लाइट को अगर बंद कर दे, देखिए जैसे यहाँ पर लाइट हम क्या किए, बंद कर दिए, क्या कुछ दिखा आपको? तो आपका जवाब होगा नहीं। आप दूर मत जाइए, अपने घर के आसपास की ओर रहिए, अपने घर में ही रहिए और अपने घर का लाइट बंद कर दीजिए। तो क्या आपके घर के अन्य वस्तु दिखाई देंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। ठीक है, और जैसे ही दिन होगा या लाइट बढ़ेगा तो सभी वस्तुएं क्या हो जाएगी, दिखाई देने लगेगी। अर्थात प्रकाश जो है एक प्रकार का मीडियम है, माध्यम है। तो किस चीज का माध्यम है? तो किसी वस्तु को देखने के लिए। अर्थात इसका डिफिनेशन अगर देना हो, परिभाषा देना हो, तो बोल सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो अर्थात हम क्या किए, तो प्रकाश के कारण किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया क्या, तो प्रकाश के कारण किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार का माध्यम भी है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, माध्यम है। तो देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहला तो प्रकाश हो गया। तो जिस चीज की आवश्यकता होती है तो वो कहीं ना कहीं मीडियम होगा। ठीक, अर्थात यह माध्यम हो गया। और दूसरा, ये आंख भी तो होनी चाहिए किसी वस्तु को देखना है। तो मान लीजिए कि प्रकाश है और हमारे पास आंख ही नहीं है, तो किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं? तो आंख का भी होना क्या है, आवश्यक है। ठीक, अगर मन पसंदीदा वस्तु देखना है तो मन पसंदीदा वस्तु का भी होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो समझे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, तो एक माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। बिना प्रकाश के किसी वस्तु को देखना असंभव है। ठीक है, बिना प्रकाश के किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ये बात समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके कारण हम वस्तु को देख सकते हैं। देखिए, अलग अलग लोग जो होते हैं प्रकाश की परिभाषा अलग अलग दे सकते हैं। कोई कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या किसी और का डिफिनेशन लीजिएगा तो कोई और देंगे डिफिनेशन आपको। क्या, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, सब डिफिनेशन अपने जगह सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम भी है। ठीक है, और प्रकाश जो है एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रकाश किसका स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो प्रकाश के कारण हम लोग क्या करते हैं, तो किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश किसका स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का माध्यम है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़े तो इसके आगे हम लोग प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश जो होती है वो आपकी किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। सीधी नहीं तो सरल, दोनों तो एक ही होता है, बस नाम अलग अलग है। सीधी और सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है। ठीक है, तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? गमन करना मतलब चलना। प्रकाश का ये पथ हो गया। तो प्रकाश किस पथ पर गमन करती है, तो सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रकाश किस रेखा में गमन करेगी, सीधी या सरल रेखा। प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वह सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, वह सूर्य होता है। और सूर्य के प्रकाश में हम लोग को किस चीज की प्राप्ति होती है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो सूर्य के प्रकाश में किस चीज की प्राप्ति होती है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। अर्थात दूसरा डिफिनेशन बोले तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, बाबू, देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात किए प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। अर्थात सबसे बड़ा स्रोत मतलब सबसे ज्यादा प्रकाश किससे मिलता है, सूर्य से। मान लीजिए एक बल्ब बारिएगा घर में तो आपका केवल घर ही रोशनी होगी, केवल घर में ही रोशनी रहेगी। लेकिन सूर्य भगवान जब निकलते हैं, जब सूर्य निकलता है तो पूरी दुनिया में रोशनी होती है। तो अर्थात प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, सूर्य। और सूर्य के प्रकाश में क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग लाइट के लिए अगर बात करें लाइट
के बारे में अगर बात करें तो न्यूटन के अनुसार, किनके अनुसार बोले, तो न्यूटन के अनुसार जो प्रकाश जो है वह है कण है। क्या है? कण है। जबकि हाइगेंस के अनुसार, किसके अनुसार राहुल? हाइगेंस के अनुसार प्रकाश जो है तरंग है। ये लीजिए, एक ही बात है। क्या? प्रकाश। न्यूटन चर्चा बोल रहे हैं कि प्रकाश जो है कण है, जबकि हाइगेंस चर्चा बोल रहे हैं कि प्रकाश क्या है? तरंग है। क्या है? तरंग है। कैसे हम मान लीजिए कि प्रकाश कण है कि तरंग है? अब एक ही बात को अगर दो व्यक्ति बोले अलग अलग तरीका से तो थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत होगा। ठीक है, तो जैसे अब आपस में होती है किसी बात पर विवाद तो पंचायत होता है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश के बारे में हुआ तो प्रकाश में हमने देखा कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? कण है, और हाइगेंस के अनुसार तरंग है। दोनों आदमी को अपनी अपनी बातें साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए समय मिला और दोनों आदमी अपनी अपनी बातों को क्या किए? प्रूव किए। तो न्यूटन चर्चा प्रकाश को कण साबित करने के लिए 1675 ईस्वी में कणिका सिद्धांत दिए। क्या दिए? कणिका सिद्धांत। और कणिका सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, अर्थात प्रकाश जो है छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? 1675 ईस्वी में। जबकि हाइगेंस चर्चा को कहा गया कि आप सिद्ध कीजिए कि प्रकाश क्या है? तरंग है। तो इन्होंने 1678 ईस्वी में तरंग सिद्धांत दिया, जिसको हम बोलते हैं हाइगेंस तरंग सिद्धांत। और इस बात में इन्होंने भी साबित किया कि प्रकाश जो है वह क्या है? तरंग है। तब देखिए दोनों आदमी अपना अपना सिद्धांत देकर बात को साबित कर दिए। न्यूटन चर्चा 1675 ईस्वी में कणिका सिद्धांत दिए और उन्होंने ये साबित किया कि प्रकाश जो है वह क्या है? कण है। और हाइगेंस चर्चा 1678 ईस्वी में क्या दिए? वो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत दिए और इन्होंने साबित किया कि प्रकाश जो है वह क्या है? तरंग है। क्या है? तरंग है। आप देख सकते हैं एक टॉर्च आप यहाँ पर दिखाया गया है लाइट सोर्स, मतलब प्रकाश स्रोत। देखिए प्रकाश स्रोत किसको बोलते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया और यहाँ से ये जो प्रकाश है देख पा रहे हैं ये किसके रूप में है? पार्टिकल के रूप में, अर्थात ये जो प्रकाश है किसके रूप में है? कण के रूप में है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश जो है किसके रूप में है? तरंग के रूप में। एक ही फोटो में आप दोनों तरीका से देख सकते हैं कि कहाँ पर प्रकाश कण के रूप में है और कहाँ तरंग के रूप में है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में है और इसमें आप देख रहे हैं कि प्रकाश क्या है? कण के रूप में है। अर्थात अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। ठीक है, अगर हम पूछे बाबू कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि न्यूटन के अनुसार जो प्रकाश है वह कण है। क्या है? कण है। न्यूटन चर्चा ने प्रकाश को कण साबित करने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कणिका का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? कणिका सिद्धांत दिया था। कब दिया था? तो 1675 ईस्वी में। जबकि हाइगेंस चर्चा ने प्रकाश को तरंग साबित करने के लिए 1678 ईस्वी में तरंग सिद्धांत दिए थे और उसको अपने ही नाम पर दिए थे, तो हाइगेंस तरंग सिद्धांत। यहाँ तक आप देख लिए कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत। ठीक है, अब इसके आगे हम बोल रहे हैं तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है और हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग है। लेकिन आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो आपका है प्रकाश जो है वह कण और तरंग दोनों है। प्रकाश कण और तरंग दोनों है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जानते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में जो होता है बता रहे हैं अगला। पहला होता है प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा में हम लोग चर्चा करें तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। अर्थात बात की गया तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। और एक और क्वेश्चन कभी कभार पूछता है कि प्रकाश जो है वो कैसा तरंग है, तो आप याद रखिएगा अगर पूछे कि प्रकाश कैसा तरंग है तो याद रखिएगा प्रकाश होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग हुआ? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति जो होती है, नेचर जो होता है उसका अनुप्रस्थ होता है। जबकि तरंग की बात करें तो
प्रकाश जो है आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला अगर बात करें हम लोग तो अलग अलग माध्यम में क्या हुआ, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग जो होता है वह अलग अलग होता है। वेग जो होता है वह क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अर्थात भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग जो होगा अलग अलग होगा। और कहाँ पर प्रकाश का वेग क्या होगा, इसको थोड़ा समझिए। देखिए पहला हम लोग बात करें हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में। अब देखिए थोड़ा सा देर के लिए आप कंफ्यूज हो गए, निर्वात में हवा मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन निर्वात तो जहां पर हवा भी नहीं होगा ना उस स्थान को क्या कहिएगा, निर्वात कहिएगा। तो जहां पर हवा मौजूद नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा, निर्वात। अगर पूछे कि सबसे अधिक प्रकाश का वेग कहाँ होता है, तो अगर ऑप्शन में हवा और निर्वात दोनों है, ठीक है, तो आप वैसी परिस्थिति में प्राथमिकता दीजिएगा किसको, तो निर्वात को। किसको दीजिएगा, निर्वात को। ठीक है, अगर ऑप्शन में निर्वात नहीं है तो किसको दीजिएगा, हवा को। ठीक है, तो हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे अधिक प्रकाश का वेग किसमें होता है, तो याद रखिएगा हवा या निर्वात। ऑप्शन में अगर निर्वात रहे तो हवा और निर्वात दोनों रहे तो प्राथमिकता किसको दीजिएगा, निर्वात को दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। दूसरा अगर बात करें पानी में, पानी में अगर बात करें प्रकाश का वेग तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हम लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किसमें, वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें कांच में, किसमें हुआ, कांच में। तो कांच में जो प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सबसे अधिक हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग हुआ। उसके बाद पानी में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी को हम लोग जानते हैं, कहीं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड रहता है तो इसको किलोमीटर में चेंज करिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और अगर बात करेंगे तो क्राउन कांच में, फ्लिंट कांच में, क्राउन कांच में 1.98 होता है। ठीक है, ज्यादा हम विस्तृत बात न करके आ जाते हैं अगला हीरा में। हीरा में जो प्रकाश का वेग होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। हीरा में अगर प्रकाश का वेग की बात करें तो 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रकाश का वेग किसमें हुआ, हवा या निर्वात में। यहाँ पर सबसे अधिक प्रकाश का वेग किसमें हुआ, हीरा में। हीरा में प्रकाश का देखिए, तो अभी हमने यहाँ तक देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम, अर्थात प्रकाश का क्या होगा, मीडियम चेंज हो गया। जैसे हवा से पानी में जाएगा तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, वेग और तरंग बदलेगा लेकिन आवृत्ति जो होगा वह क्या होगा, अनचेंज होगा। तो जब प्रकाश किरण का मीडियम चेंज होगा तो क्या क्या बदलेगा, तो वेग और तरंग क्या होंगे, बदलेंगे, और जबकि आवृत्ति क्या होगी, अपरिवर्तित होगी। और प्रकाश का जो रंग होगा वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। कलर ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात किए अगर मीडियम चेंज होगा तो क्या क्या बदलेगा, वेग और तरंगदैर्घ्य। वेग और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बदलता है, जबकि आवृत्ति जो होगी वह नहीं बदलेगी। आवृत्ति जो होगी अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित, अनचेंज। ठीक है, कब ये, तब जब माध्यम बदलेगा, माध्यम बदलेगा। अर्थात कहने का मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे, जैसे यहाँ पर हवा है, हवा से जब पानी में जाएगा ना माध्यम, तो वैसे परिस्थिति में वेग और तरंग बदलेगा लेकिन आवृत्ति जितना यहाँ पर होगा ना उतना ही आवृत्ति यहाँ पर होगा। ठीक है, और प्रकाश का जो रंग निर्भर करता है वह किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, हुआ प्रकाश स्रोत के बारे में, अर्थात सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश स्रोत, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, हुआ प्रकाश स्रोत। क्या बोले, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य, तारा, जलती हुई बल्ब,
मोमबत्ती जलते हुए इत्यादि, इस सबसे क्या निकल रहा है, प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो प्रकाश स्रोत का एक लाइन में आप डेफिनेशन याद रखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हो जाते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित, जिसको कृत्रिम स्रोत भी बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत मतलब जो भगवान द्वारा दिया गया है, और मानव निर्मित मतलब जिसको मनुष्य ने बनाया है, जैसे सूर्य, तारा, ये क्या है आपका प्राकृतिक स्रोत है। और ये क्या है, बल्ब, लालटेन, टॉर्च, इससे भी प्रकाश निकलते हैं, लेकिन इसको किसने बनाया है, तो हम मनुष्य ने बनाया है, तो इसलिए क्या हो गया, मानव निर्मित स्रोत हो गया, ठीक है। ये आपका मानव निर्मित स्रोत हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए आप, एक बहुत ही सुंदर फोटो है, ये है सूर्य, और सूर्य है, ठीक है, और ये है आपका कैंडल। तो देखिए ये सूर्य जो है आपका क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, इससे भी तो प्रकाश निकल रहा है, ये क्या है आपका प्राकृतिक स्रोत है। जबकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कैंडल, मोमबत्ती को देख रहे हैं, तो ये जो आपका मोमबत्ती है, यह मोमबत्ती क्या है आपका, तो मानव निर्मित, इसको मानव ने बनाया है, इससे भी प्रकाश निकलता है, लेकिन ये क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया, ठीक है। समझ में आया, ये दोनों क्या है, प्रकाश का स्रोत है, दोनों से प्रकाश निकल रहा है, लेकिन एक जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और एक जो है जिसको मानव ने बनाया है, ठीक है। तो आप समझ पाए, यहाँ तक आशा उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक है। और ये पार्ट 1 था, जिसमें छोटा सा वीडियो हमने बनाया, आपको 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। हम कोशिश करेंगे कि हाँ रोज का रोज एक वीडियो डालें, 15 से 20 मिनट का ही, ठीक है। डेट्स ऑफ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुजराते रहिए, भगवान से दुआ है कि आप लोग हमेशा खिलखिलाते रहिए, आपकी मुस्कान ही हमारी पहचान है। डेट्स। सो कहाँ है वो।